नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1, जिसमें हमने आपका माउथ से लेकर लिवर तक का सिस्टम हमने पढ़ लिया था। तो उसी सीरीज़ में आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने पार्ट 2। चैनल का नाम है गोल रेलवेज़ और मैं स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल में। मेरा नाम है पवन कुमार शुक्ला। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, इस डायग्राम को हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दूं आपको कि आपका जो फूड है वो यहाँ से एंटर करता है माउथ से, और माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड और टीथ उसको चर्न करते हैं। देन फेरिंग्स से होते हुए ईसोफिगस फूड पाइप के अंदर ये आके फिर आपका स्टमक में फूड आ गया था, ठीक है। और स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज़ हुए थे, जिसने फूड में जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन किया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो फूड है आफ्टर द स्टमक ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा था, और जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा था उसके बाद आपका जो लीवर है वो फंक्शन में आ रहा था, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, जो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन रहती हैं कुछ लोगों के मन में कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कि रेस्पिरेशन जो है क्या वो ब्रीथिंग प्रोसेस है, वो डाइजेशन प्रोसेस है। तो वो क्या है रेस्पिरेशन प्रोसेस? तो रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दोस्तों। उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में क्या क्या होता है देखिए, कि ये एक कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस है। ये एक प्रोसेस नहीं है रेस्पिरेशन, ये कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस है, जिसमें आपका क्या रहता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस लगते हैं, चाहे वो ब्रीदिंग है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो सारा का सारा रेस्पिरेशन का पार्ट है दोस्तों, ठीक है। और रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट उसको हम बोलते हैं एटीपी, ठीक है दोस्तों। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और उसी केस में ब्रीदिंग हम देख लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सपोज आपकी नोज़ है, आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपका क्या होता है? ब्रीदिंग प्रोसेस, ठीक है। ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है, वाइल रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्लियर कर दिया मैंने आपका। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे हमने अपने टॉपिक को छोड़ा था यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उससे पहले मैं एक स्लाइड और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों कि हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं, जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल से लेकर आपके रेक्टम तक जाने में, तो वो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। उस प्रोसेस में फर्स्ट आप देखिए इंजेशन। इंजेशन का मतलब फूड को इनटेक करना। इनटेक ऑफ योर फूड बाय योर माउथ इज नोन एज इंजेशन प्रोसेस। देन डाइजेशन, और डाइजेशन आप देखते हैं कि डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है। आपके सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू भी डाइजेशन होता है, जो मुंह में होता है, और फर्दर आपके जो स्टमक होता है यहाँ पे इस पोर्शन में, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू आपका प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन प्रोसेस है दोस्तों। एसिमिलेशन में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल। ये आपका हर जगह पे होता है, लेकिन फाइनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है दोस्तों। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर एसिमिलेशन होता है, ठीक। देन एब्जॉर्प्शन, यानी जो न्यूट्रिएंट्स आपके बने हैं उनको एब्जॉर्ब भी किया जाएगा ब्लड के थ्रू। और वो किसके थ्रू किया जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे जो वर्ड देख रहे हैं आप, ये वर्ड है दोस्तों विली। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके लिख दूँ, VILLI, विली, ठीक है दोस्तों। ये क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू जो आपका जो भी न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बन रहा है वो आपका ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कौन कर रहा है? विलाइज, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसेसेस हुए? इंजेशन थ्रू द माउथ, डाइजेशन आपके माउथ में भी हो रहा है, स्टमक में भी हो रहा है, एसिमिलेशन यानी कन्वर्जन ऑफ फूड या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू न्यूट्रिएंट्स, देन एब्जॉर्प्शन, ऑब्जर्प्शन मतलब विलाइज के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन अब रेक्टम में हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड पे। यहाँ से हमने देखा था कि जो हमारा फूड है दोस्तों, फूड वो इस पाइप में एंटर कर रहा है, इस पाइप में। ये ड्यूडेनम पार्ट है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है। तो यहाँ से आपका फूड एंटर कर रहा है, उस फूड के एंटर करते ही आपका लीवर जो है वो एक्शन में आ जाता है। लीवर, ये लीवर का जो गाल ब्लैडर पार्ट है, लीवर एक्शन में आता है तो क्या स्टोर करेगा, क्या रिलीज करेगा? वो बाइल जूस रिलीज करता है, और वो आपका धीरे धीरे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। तो जैसे ही आपका फूड एंटर कर रहा है ड्यूडेनम में, गॉल ब्लैडर का जो भी जूस यहाँ पे बाइल जूस बना हुआ है वो सारा का सारा कहाँ रिलीज कर देगा? वो इस इंटेस्टाइन में, इस इंटेस्टाइन में वो रिलीज कर देगा, ठीक है। आफ्टर दैट पैनक्रियाज भी एक्टिव हो जाते हैं, और पैनक्रियाज भी अपने पैनक्रेटिक जूस को इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ दोस्तों,
ये देखिए, दोनों कॉमन डक्ट से आ रहे हैं, दोनों एक कॉमन डक्ट से आ रहे हैं, ठीक है। पैनक्रियाज की ये डक्ट है दोस्तों, देखिए ये डक्ट है, और बाइल जूस की ये डक्ट है, ठीक है। लेकिन कुछ लैग होता है इसमें, जो आपका बाइल जूस होता है वो पहले आ जाता है, देन पैनक्रेटिक जूस आपका एंटर करता है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है, देखिए आगे समझते हैं हम ऐसा क्यों होता है। अच्छा एक सेकेंड, देखिए ऐसा क्यों होता है, आप समझिए, पैनक्रियाज को समझिए तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बाइल जूस के बारे में बता दूं आपको कि जो बाइल जूस होता है दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बाइल जूस क्या करता है। तो बाइल जूस आपके फूड को जो एसिडिक मीडियम से आ रहा होता है पेट के, उसको बेसिक में कन्वर्ट करता है या फिर उसको न्यूट्रल में कन्वर्ट करता है दोस्तों, ठीक है। और आपके जो फूड में फैट होता है उसको इमल्सीफाई करता है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए पैनक्रियाज क्या करता है, तब आपको समझ में आएगा कि बाइल जूस क्यों पहले आना चाहिए, ठीक है। देखिए पैनक्रियाज सबसे पहले क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड जो क्या रिलीज करता है दोस्तों, ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है और एंजाइम्स भी रिलीज करता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट आपको टॉपिक में बताऊंगा कि ग्लैंड्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। उससे पहले आप देखिए कि एंजाइम जो रिलीज करता है वो कहलाते हैं पैनक्रेटिक जूसेस, लाइक ट्राइप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। और ये बेसिक मीडियम में ही फंक्शन करते हैं दोस्तों। तो देखा आपने कि जो बाइल जूस है वो आपके फूड को बेसिक बना रहा था, क्यों, बिकॉज पैनक्रेटिक जूस जो होते हैं उसमें जो पैनक्रेटिक एंजाइम्स हैं आपके, वो बेसिक मीडियम में ही फंक्शन करते हैं, इसीलिए जो बाइल जूस है वो थोड़ा पहले आ जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में या ड्यूडेनम में कह लो दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाज के अंदर, वो क्या होते हैं, वो ट्रिप्सिन और लाइपेज, दोनों के फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए आप कि जो आपका ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, और जो लाइपेज है वो आपका किसका डाइजेशन कर रहा है, इमल्सीफाइड फैट का, नॉट सिंपल फैट का दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो फैट है वो सारा का सारा इमल्सीफाई हो चुका है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में इमल्सीफाई हो चुका है, ठीक है। तो अब आपका वो इंटेस्टाइन में एंटर करने के लायक भी है, और यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन या डाइजेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो मैंने बताया था कि पैनक्रियाज जो है वो एक मिक्स ग्लैंड है, तो आपने एंजाइम्स तो देख लिए, ट्रिप्सिन और लाइपेज। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो पैनक्रियाज है वो आपके हार्मोन्स भी रिलीज करता है, ठीक है। तो सारे हार्मोन्स आपके लिए काम के नहीं है, आप सिर्फ इस बीटा हार्मोन को याद रखिए, बीटा सेल को। बीटा सेल क्या होता है दोस्तों, ये एक इंसुलिन होता है, इंसुलिन आपने सुना भी होगा, डायबिटीज़ के लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, तो इंसुलिन आपका डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है, यानी हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो वो कौन रिलीज़ करता है, पैनक्रियाज रिलीज़ करता है, ये फ्री में रिलीज़ कर रहा है आपको। वैसे इंजेक्शन जो है वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो इंसुलिन जो है वो काफ़ी कॉस्टली चीज़ जो है वो पैनक्रियाज आपकी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए कि ये ग्लैंड कहीं बेकार ना हो जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है दोस्तों, इसकी वजह से, इसकी ख़राब होने की वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। एक्चुअली में जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम होती है, ओके, कि वो पैनक्रेटिक जूस यानी इंसुलिन जो है वो सही से सिक्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। फर्दर दोस्तों देखिए कुछ जो मिथ थे वो मैं क्लियर कर दूं आपको, या कुछ फैक्ट्स कह लो, कि जो आपकी स्टमक की कैपेसिटी होती है वो 1.5 लीटर की होती है, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। और स्टमक भी मैकेनिकल मूवमेंट करता है, जैसे हमारे टीथ मैकेनिकल मूवमेंट करते हैं दोस्तों, हमारा स्टमक भी मैकेनिकल मूवमेंट करता है, ठीक है दोस्तों। और स्टमक में सिर्फ आपका प्रोटीन का डाइजेशन होता है दोस्तों, ठीक है। और लिवर के बारे में, यहाँ पे लिवर के बारे में देखिए क्या लिखा है, लिवर के बारे में लिखा है कि ये रीजनरेटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का रीजनरेटिव ऑर्गन है, और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है दोस्तों, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, यानी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है आपका, लिवर, ठीक है दोस्तों। देन लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है, वो आपकी स्किन है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन स्किन, इंटरनल लिवर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ग्लैंड्स की बात करते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको पैनक्रियाज जैसे मिक्स ग्लैंड बताया था, तो मैं आपको बता दूं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं और क्या करते हैं। ग्लैंड्स, दीज आर द ऑर्गन्स विच सिक्रेट्स केमिकल्स टू आवर बॉडी। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिनकी वजह से हम कुछ एक्शन करते हैं या कुछ सोच पाते हैं या कुछ समझ पाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, दीज ग्लैंड्स, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। दीज ग्लैंड सिक्रेट्स हार्मोन टू आवर बॉडी, ठीक है दोस्तों, कि ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज करते हैं। थोड़ी सी आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, एक्चुअली में यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है, तो थोड़ी सी परेशानी होगी आपको, उसके लिए खेद है, ठीक है। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड होता है दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा हार्मोन, बॉडी में हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या कर रहा है दोस्तों, ये आपकी बॉडी में इंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं, इंजाइम्स, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस और है दोस्तों कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है, ये थ्रू द पाइप्स या थ्रू द डक्ट्स करता है, यानी इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होता है हार्मोन का फ्रॉम ग्लैंड्स टू आवर
लोकेशन, ठीक है, वो ट्यूब्स के माध्यम से होता है, यानी परफेक्ट ऐसी ऐसी ट्यूब्स बनी होती हैं जिसके अंदर से हार्मोन फ्लो करके उस प्रॉपर लोकेशन पे पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे आना है तो थ्रू द पाइप्स वो आएगा, उस पाइप्स को हम डक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में ऐसा नहीं होता। एक्सोक्राइन में जो ग्लैंड है वो अपना सारा का सारा एंजाइम्स वो ऐसे रिलीज कर देता है, उसके पास कोई डक्ट्स नहीं है दोस्तों। तो जहाँ उसको रिलीज करना है वो पूरा ऐसे ब्लड में ही रिलीज कर देगा, ठीक है, पूरा का पूरा वो ब्लड में ही चला जाएगा, प्रॉपर लोकेशन नहीं होती दोस्तों उसकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका मिक्स ग्लैंड है दोस्तों। देखिए मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड क्या होता है, जैसे मैंने पैनक्रियास बताया था कि पैनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड होता है। तो ये क्या रिलीज करेगा, आपने देखा था कि पैनक्रियास जो है वो हार्मोन भी रिलीज कर रहा है और पैनक्रेटिक जूस भी रिलीज कर रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये पैनक्रियास हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसे ही अंदर फूड आपका एंटर हुआ ड्यूडेनम के अंदर, मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे फूड एंटर होता है, तो मैंने आपको बताया था कि बाइल जूस जो है, जो आपका बाइल जूस है, और बाइल जूस आपका लीवर से आ रहा है, वो एक्शन करेगा, ठीक है, लीवर से एक्शन करेगा, आपके कहाँ आ जाएगा फूड, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस एक्ट कर रहा है और पैनक्रेटिक जूस एक्ट कर रहे हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है दोस्तों, जो इंटेस्टाइन का, मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ। देखिए मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ, वहाँ आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो आप पर्पल कलर का देख रहे हैं ये ड्यूडेनम है दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। देन ये जो आप थोड़ा ग्रेश कलर में देख रहे हैं ये जुजिनम होता है, ये मिडिल पार्ट होता है, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट भी यही होता है दोस्तों। देखने में नहीं लग रहा, वैसे आपको सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट यही होता है, ठीक है। आफ्टर दैट इलियम, इलियम जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है दोस्तों। फाइनल एब्जॉर्प्शन यहीं पे होती है आपकी, ठीक है। चलिए देखिए अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है दोस्तों, ये आपके इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है। जैसे ही आपका जो फूड है वो ड्यूडेनम से जैसे ही आगे बढ़ता है, जोजिनम में आता है, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है। इंटेस्टाइनल जूस जो क्या करते हैं, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, अमीनो एसिड में। थोड़ा सा छुप गया ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड में, ठीक है। अमीनो एसिड में जो फूड है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट जो फैट है दोस्तों, फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैट जो है किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, फाइनली ऑल द फूड इज कन्वर्टेड टू इट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर्म। कि जितना भी आपने फूड खाया वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो गया, और वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि थ्रू द विलाइज वो आपके ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने डायग्राम आपको समझा ही दिया है। नेक्स्ट देखिए आप कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आपने देखा कि आपका जो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स है थ्रू द विलाइज वो आपके ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो चुका है, ठीक है। जितना भी आपका अमीनो एसिड बना था, या फिर आपने देखा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना है, ठीक है, या ग्लूकोज बना है, वो सारा का सारा ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो चुका है, ठीक है। अभी लेकिन फूड के साथ आप वाटर भी साथ में लेते हैं, पानी भी पीते हैं, ठीक है। तो आपके फूड के साथ साथ आपका पानी भी साथ में रहता है, ठीक है। तो आपका अब दोस्तों कहाँ चला जाएगा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है दोस्तों। देखिए ये जो फूड है वो आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ से इस पोर्शन में चला जाएगा दोस्तों। ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये साइड में, ठीक है, ये साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये साइड में चला जाएगा, ये सारा का सारा पोर्शन दोस्तों ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, ये, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जैसे ही फूड एंटर करता है, देखिए यहाँ पे, आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन द वेस्ट फूड विद वाटर गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है दोस्तों। यहीं पे होती है आपकी फाइनल एब्जॉर्प्शन। फाइनल एब्जॉर्प्शन यानी जितने भी वाटर हैं, वाटर के कंपोनेंट्स हैं, वो उस वेस्ट में से कैरी कर लिए जाते हैं, थ्रू द ब्लड सक कर लिए जाते हैं। वहाँ पे भी विलाइज होती हैं, उसी विलाइज के थ्रू जो आपका वाटर कंटेंट रहता है फूड के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये सारा का सारा जो फूड है वो कहाँ चला जाता है दोस्तों, रेक्टम में, ठीक है। वो रेक्टम में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ आपका, फाइनल एब्जॉर्प्शन यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद कहाँ चला गया। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो न्यूट्रिएंट्स का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप जानते ही हैं, अपना प्यार दीजिएगा ताकि आगे और भी वीडियोस मैं आपके लिए ऐसी ला पाऊँ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।